दोस्तों यस बैंक की बात करें तो जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है आज। यानी दो बड़े निगेटिव रीजन थे। एक तरफ तो यहाँ पे जो 81 बॉन्ड्स है उसको फिर से बहाल करने का आदेश आया है हाई कोर्ट की तरफ से, यानी उनके बॉन्ड्स होल्डर को रकम चुकानी होगी। और दूसरी तरफ रिजल्ट के अंदर कुछ कमी रह गई है। इसके बावजूद भी आप देखें तो आज बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे बहुत ही जबरदस्त खरीदारी की है। वो आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि फिर से इसमें पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो जो टेंशन था वो सारा एक ही दिन में खत्म हो चुका है। अब इसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे जो गिरावट होनी थी हो चुकी है। जो निगेटिव रीजन था वो बन चुका है। अब फिर से माहौल पॉजिटिव बनेगा। तो आगे रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है? क्या इस समय हमें इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? क्या आने वाले समय यस बैंक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा? वैसे गिरावट ये बड़ी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसी गिरावट तो हमने दिसंबर में भी देखी थी। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या है इन्वेस्टर के लिए आगे की राय? क्या करना चाहिए उन्हें? सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 18,118 पर क्लोजिंग थी। 0.50% की तेजी, लगभग आधा परसेंट की तेजी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 42,821 के स्तर पे 0.74% की तेजी थी। यानी निफ्टी बैंक के अंदर निफ्टी 50 से अच्छी तेजी थी, यानी बैंकिंग शेयर आज दौड़े हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,248 के स्तर पे 0.44% की तेजी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 21,739 के स्तर पे 0.58% की तेजी थी। तो सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक दोनों ही आज दौड़े, लेकिन यस बैंक के लिए गिरावट हुई। उसके पीछे दो नेगेटिव बड़े रीजन थे और इसी वजह से लगभग हमें 8% की गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17.75 पर हुई, यानी शुरुआत गिरावट के साथ में ही हुई, क्योंकि क्लोजिंग जो थी वो 19.75 की थी फ्राइडे के दिन की। यानी सीधा स्टॉक ₹2 नीचे ही खुला। लो बना इंट्राडे का 17.45 का। एक पैनिक माहौल बना था रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ। लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की। जो इंट्राडे का हाई है वो 18.60 का है, जो काफ़ी अच्छा है। और क्लोजिंग अंत में 18.15 पर रही। 8.10% की गिरावट है। वैसे देखें तो गिरावट बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट तो हमने पहले भी देखी है और इसीलिए अभी यहाँ पे इतना टेंशन नहीं होता हमें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें तो 17.45 का लो तो हमने 23 दिसंबर 2022 को भी देखा था। आज उससे ऊपर क्लोजिंग है, तो इतनी चिंता की बात नहीं। यानी जो महीने भर पहले प्राइस थी उससे आज ऊपर क्लोजिंग है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और ये इशारा कर रहा है कि हमें यस बैंक में डरना नहीं चाहिए। और ओवरऑल देखें तो रिजल्ट में कोई कमी भी नहीं है। रिजल्ट में जो प्रॉफिट कम हुआ उसके पीछे की वजह भी प्रोविजन है, तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। अब वॉल्यूम में आज एक बहुत भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले एक महीने पहले इसका 30 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 15 करोड़ का वॉल्यूम था और 6 करोड़ की डिलीवरी थी, लेकिन आज 52 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। बहुत ही भारी वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है और इसके पीछे हो जाए दो बहुत बड़ी डील। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में तो ऑलरेडी यस बैंक आज नंबर 1 बना है तेजी के साथ में। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो माहौल थोड़ा सा गिरावट का बना, इसके पीछे प्रॉफिट में बड़ी गिरावट होना आप देख सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 80.66% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है प्रॉफिट में। प्रॉफिट रह गया मात्र 51.52 करोड़ रुपीज़ का और इसके पीछे वजह बनी है प्रोविज़न। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जब ऑलरेडी इन्होंने अपना एनपीए सारा ट्रांसफ़र कर दिया जैसे फ्लॉर्स को, तो इतना बड़ा प्रोविज़न क्यों रखा? तो इसके पीछे वजह थी कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस हुआ है ये अंत में हुआ है पूरे क्वार्टर के, और जबकि इसके लिए पूरी व्यवस्था पहले से की जाती है और इसीलिए अपने एनपीए को कवर करने के लिए इन्होंने प्रोविज़न रखा था। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है जेसी फ्लॉर्स का, ये अंत में हुआ और इसी वजह से इसका सारा बेनिफिट हमें Q4 में देखने को मिलेगा। Q4 काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि एनपीए से छुटकारा मिल चुका है। आप ये देख ही सकते हो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में इनकम बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ी है। करीब 11.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली हमें। तो ये तो आप देख सकते हो कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इस बार 1971 को इसके आसपास रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के बाद में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से अगर आप देखें तो उन्होंने इसमें होल्ड की रेटिंग दी है और उनका कहना है कि आपको 19.3 के टारगेट के साथ में खरीदारी करनी चाहिए। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ये जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में देखा कि कंपनी की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और रिज़ल्ट ठीक रहा है। और इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ से अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनपीए इनका धीरे धीरे पूरी तरह से नीचे आ चुका है। 1% 2% पे आ चुका है जीएनपी और एनपीए। ऐसे में आने वाले समय यहाँ पे करंट लेवल से 8 से लेकर 10% की अच्छी खासी तेज़ी जल्दी ही देखने को मिल सकती है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है।
ऐसी ऐसी सिक्योरिटीज़ का कहना है कि एडवेंट और कार्लियल की तरफ से इन्होंने एक बड़ी रकम रेज की है और इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट आया उसकी वजह से कारोबार करने में इनको एक बड़ी सफलता मिल सकती है और इसी वजह से देखें तो उन्होंने यहाँ पे होल्ड की रेटिंग दी है। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ ने अभी भी इसमें सेल की रेटिंग दी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, उन्होंने जो सेल की रेटिंग है उसको रिवाइज कर दिया है। पहले उनकी सेल की रेटिंग 16 के टारगेट के साथ में थी, उसको अब 17 कर दिया है, यानी उन्होंने अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। तो भले रेटिंग सेल की हो, लेकिन उनको भी अभी भरोसा हो चुका है स्टॉक 17 से नीचे तो नहीं जाएगा। और अब आप देख सकते हो कि जो कोटक इक्विटी जो लगातार इसमें सेल के टारगेट है, उन्होंने भी अपने सेल के टारगेट को थोड़ा सा ऊपर ले लिया है, 16 की बजाय 17 कर लिया है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जो लगातार क्रिटिसाइज करते हैं यस बैंक को, अगर वो भी उसके टारगेट को थोड़ा बढ़ा रहे थे तो एक चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है। उनके हिसाब से भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने जो अपना ARC के माध्यम से जो NPA से निपटारा कर लिया है अपना सारा, उसकी वजह से आने वाले समय इसकी सेहत में सुधार हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हो कि इनका जो सालाना आधार पर जो प्रोविज़न था पहले, उसमें 375 करोड़ रुपीज़ की बढ़ोतरी के साथ में देख तो 845 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और ये सारा प्रोविज़न इतना बड़ा है, उसी वजह से यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर इतना बड़ा प्रोविज़न नहीं रखा जाता तो इस बार इतना बड़ा प्रॉफिट में कमी नहीं आती, ये बात भी समझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट है, अभी भी अच्छा खासा बैंक को प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कंपनी लॉस में चली गई, बैंक को बहुत लॉस हुआ है, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट कम जरूर हुआ है और उसके पीछे भी वजह है प्रोविज़न, जो रकम एक तरफ से निकाल के दूसरी तरफ रखी गई है, अगर इसमें ऐड हो जाती तो एक बहुत भारी प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो कि MD प्रशांत कुमार की तरफ से भी कहा गया है कि बैंक ने करीब 4,300 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम वसूल कर ली, यानी काफ़ी बड़ा लोन वसूल कर लिया। और आने वाले अंतिम तिमाही तक, यानी जो चौथा जो क्वार्टर होगा, तब तक हम करीब 1,000 करोड़ रुपीज़ की रकम वसूलने की उम्मीद करते हैं। तो कुल मिला के बैंक ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है कि आने वाले समय में जो भी इनका बकाया रकम है वो भी वसूल होती रहेगी। अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स का मामला है, 81 बॉन्ड जिसने मामला ज़्यादा बिगाड़ा है, उनका कहना है कि ये जो 8,400 करोड़ रुपीज़ के जो 81 बॉन्ड्स का जो मामला है, जो जिसमें मुंबई उच्च न्यायालय ने, अगर आप देखें तो उस आदेश को फिर से बहाल कर दिया है कि जो रकम है उनको चुकानी होगी। तो उनका कहना है कि इसको खारिज करने की एक कानूनी आधार है हमारे पास और उसका हमने इस्तेमाल किया है और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर। जो सबसे बड़ी बात है, तो 81 बॉन्ड जो होते हैं, इसकी बात करें तो ये इसमें कोई मैच्योरिटी होती नहीं है और ये एक तरह से देखें तो इसमें लोगों को जो भी रकम जुटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप देखें 9 से लेकर 9.5% का अच्छा खासा इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो भी इसके इन्वेस्टर है उनको। ये इसमें कहा जाता है कि कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कंपनी अगर डूबती है, तो 81 बॉन्ड्स की जो सारी रकम है उसका रिस्क इन्वेस्टर का होगा और जारीकर्ता इस बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डाल सकता है। ये इसमें बाकायदा सारे के सारे क्लोज है, इसमें लिखा गया है। तो ये इसी का जो ये मजबूत आधार है कि ऑलरेडी जो भी इन्होंने साइन की हुई है और ये जो इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे, उनको बोला गया था कि कल को बैंक को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपकी रकम डूब सकती है और इसीलिए इस आधार के ऊपर ही इसको खारिज किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो एक जो कोर्ट की तरफ से जो इसमें कहा गया है कि 2 कारण बताए कोर्ट ने कहा है कि रिकंस्ट्रक्शन फाइनल स्कीम में इस क्लोज का नहीं होने का उल्लेख है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ने इस अपने अधिकार का उल्लंघन भी किया है और साथ में कहा कि भले ही बैंक ड्राफ्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 81 बॉन्ड्स डाउन करने का क्लोज था, लेकिन यह सरकार द्वारा स्वीकृत फाइनल स्कीम नहीं थी। और कोर्ट को लगता है कि इसमें अभी बहुत सारा जो आपत्ति के ऊपर विचार करने के बाद RBI ने ड्राफ्ट स्कीम में इसका बदलाव किया है और 81 बॉन्ड्स को राइट डाउन करने के क्लोज को डिलीट कर दिया है। तो ये कहना है कोर्ट का कि इसमें मामले में कुछ कोताही बरती गई है, लेकिन अब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसका मतलब ये मामला अभी लंबा चलेगा। इसका फिलहाल यस बैंक की फाइनल जो अभी इस समय मौजूदा शेयर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी के भी कोई पैसे चुकाने नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत पुरानी बात है, इसमें आप देख सकते हो करीब साल 1.5 साल के बाद ये फैसला आया और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, ये अभी लंबा चलेगा। और वैसे भी देखें तो RBI ने सब सोच समझ के ही इसको खारिज किया है, तो फैसला यस बैंक के इसके साइड में आने की पूरी संभावना है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि भले ही आज शेयर में गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत ही भारी मात्रा में खरीदारी गई है। इस गिरावट का फायदा उठाया गया है, यानी जो डील हुई है उसमें खरीदारी की डील बहुत ज़्यादा है। सिर्फ यहाँ पे जो बिकवाली हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई है। आप ये देख ही सकते हो 9:19 पर 18 की प्राइस से 29,08,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 9:26 पर 18.20 के प्राइस से 1,40,00,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, यानी किसी ने भारी मात्रा में यहाँ पे शेयर बेचे। लेकिन उसके बाद में लगातार खरीदारी शुरू हुई है। लेकिन फिर 9:35 पर 18.15 की प्राइस से 29,57,000 शेयरों की खरीदारी हुई।
फिर 11:43 पर 18.35 की प्राइस से 54 लाख शेयरों की एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:43 पर 18.40 की प्राइस से 22,44,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 1:45 पर 18.40 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 2:17 पर 18.25 की प्राइस से एक बहुत ही बड़ी यानी लगभग 4,98,00,000 शेयरों की एक बम्पर और बड़ी खरीदारी हुई। और इस खरीदारी से इस बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे आज इस लेवल पे काफ़ी बड़ी खरीदारी और बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया और इसीलिए आने वाले समय फिर से एक में पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो बिना डरे इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यस बैंक का ये जो रिजल्ट है इसमें जो कमी रह गई है उसको भी समझा किस वजह से कमी रही है, लेकिन कुल मिला के आज इतनी बड़ी गिरावट नहीं होने इस बात का सबूत है कि यस बैंक फिर से तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट को आपको बनाए रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।